बार अपने इस मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की वंदे। देखिए, मैं लगभग 3-4 साल से आपके बीच में आ रहा हूं। हो सकता है आपके बैच बदल जाते हो तो नए लोग आते हैं आपके सामने। ये बड़ा पवित्र स्थान मुझे लगता है कि सरस्वती के क्षेत्र में, एक सरस्वती के स्थान पर मां लक्ष्मी स्वयं विराजी है और दोनों का एक अद्भुत मिलन इस परिक्षेत्र में हो रहा है आप सबके समक्ष। ये बहुत ही अद्भुत कर देने वाला एक शिक्षा जो आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं लक्ष्मी देवी कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत, तो मेरे मन में कभी कभी एक बड़ा विचार आता है। थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। और विचार ये आता है कि अब ये कंप्यूटर नहीं रहा होगा तो ये गणनाएं कैसी होती होंगी। कभी आप लोगों ने सोचा है इस बारे में? ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हैं कि ये कंप्यूटर नहीं रहा होगा। कंप्यूटर का विकास शायद 1950 के बाद हुआ है मेरी नॉलेज के अनुसार। तो 1950 से पहले क्या होता होगा, कैसे गणनाएं होती होंगी, कभी इस बारे में विचार किया है आपने? किया है आपने? कैसे होती होंगी? बताइए बताइए, बिल्कुल संकोच बताइए। अच्छी बात है। वस्तुतः वास्तव में हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश के जो धर्म ग्रंथ है, हमारे देश के अंदर जो एक कल्चर है, वो लगभग 10,000 साल से ज्यादा पुराना है विज्ञान के अनुसार। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार वो हजारों वर्ष पुराना है और भी ज्यादा पुराना है। एक प्लेनेटेरियम गोल्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भगवान राम की कुंडली जब डाली गई तो उसमें निकला कि ये 7,500 साल पहले बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट वो पैदा हुए। और 7,500 साल पहले जब उनकी कुंडली बन सकती है, उस वक्त तो कोई कंप्यूटर नहीं रहा होगा। वो कुंडली कैसे बने होंगे? और वो कुंडली ने इस बात को साबित किया कि उस वक्त जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड के अंदर मौजूद थे, जो सूर्य की स्थिति थी, जो चंद्र की स्थिति थी, जो ग्रहों की चाल थी, उसके अनुसार वो सॉफ्टवेयर में जब डाला गया उनकी कुंडली को, तो एग्जैक्ट वही वक्त निकला। उसके बाद उनके जन्म का समय के बाद उनका विवाह, उसके बाद वनगमन, ये सारी चीजें एक से एक सिद्ध हुई हैं। इसका मतलब उस वक्त का जो विज्ञान था, उस वक्त की जो शिक्षा पद्धति थी, वो आज से कहीं ज्यादा विकसित थी। हम सोचते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। क्या वाकई में हम विकास कर रहे हैं? कभी कभी आत्ममंथन और चिंतन का विषय होता है कि हम किसी शिक्षण संस्था में जब जाते हैं तो हम करते क्या हैं, हम पढ़ते क्या हैं? हम वही पढ़ते हैं जो हमसे कुछ 150 साल पहले लोगों ने लिख दिया, वही तो पढ़ते हैं। हम अपने इस मस्तिष्क का, जिसका लगभग आकार 500 टीबी होता है, अब आप लगा लीजिए अपने घर में अंदाजा कि एक टीबी के अंदर कितने जीबी और एक जीबी के अंदर कितने एमबी होते हैं। आपके मस्तिष्क का जो आकार है, आपकी कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की, वो लगभग 500 टीबी है। उसके अंदर क्या होता होगा? आप अपने जीवन का, जीवन भर में मात्र 4.5% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी 96% सारा बेकार जाता है।
इन परिस्थितियों में अगर जो भी 5% या 5.5% करता है तो वो अलग दिखता है, बोला ये वैज्ञानिक है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये बड़ा भूगर्भ शास्त्री है, ये अंतरिक्ष शास्त्री है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का थोड़ा सा विकास किया। वास्तव में विकास ये है, पढ़ना कोई विकास नहीं होता। आध्यात्म जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है, किसी के सर में दर्द होता है, आप एक टैबलेट ले लेते हैं एस्पिरिन करके, कोई भी डिस्प्रिन एस्पिरिन करके, और आपका सर दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि वो एलोपैथी होती है। कभी आपने एक गिलास गर्म पानी करके कभी पिया? अगर आप एक गिलास गर्म पानी करके पी लें तो आपको एस्पिरिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में है, ये सारी चीजें हमारे सिखाई गई। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि बेटा अगर पैर में चोट लगे तो चूना लगा लो, लेकिन हम नहीं मानते उनकी बात, हम तो झंडू बाम लाते हैं। ये विकास है, ये वास्तव में विकास नहीं है। हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं और वास्तव में हम इन सब चीजों से बहुत अलग हो गए हैं। और आज विकास के नाम पे हम बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े बांध, आज देख लीजिए इस बांध की स्थिति क्या है। उत्तराखंड में किसी ने जोशीमठ का नाम सुना है? आज जोशीमठ दरक रहा है। 1913 में वहां पे टिहरी करके जगह हुआ करती थी, वो जलमग्न हो गई है। वो सिर्फ विकास। तो ये सारी, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, बड़ा नाच गाना हो रहा था, गाने हो रहे थे, और एक बड़ी अच्छे अभी बच्चियों ने जो गाना गाया वो बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये होना चाहिए। मैं वाकई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि जो आदमी अकेले गाना गाते हैं, कविताएं दे रहा, वो अच्छे नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो सिंगर विदाउट म्यूजिक जिन्होंने अपना गाना गाया, कहीं ना कहीं एक संस्कृति की झलक भी मिली, वो अच्छी लगी। वास्तव में हमें ये अपने अंतर जीवन में इसको समाहित करना चाहिए। हमारे आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के संचालक, आपके इंस्टीट्यूशन के संचालक माधव कृष्ण जी खरे बड़ा स्पेशल करते हैं कि बस केवल 5 मिनट के लिए आ जाएंगे। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, इंतजार रहता है आज के दिन का कि इस संस्था में आने का मौका मिलेगा और आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, और अपनी कुछ बातें जो हम समझते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो आपको बताएंगे, आपसे सुनेंगे कुछ। ये सारी चीजें आपको करनी है। कल आज हम ये देख रहे हैं कि हम तो ठीक है, इस देश में अभी चल रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमारे स्कूल के टीचर ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे आज हम खड़े हो गए, तो वो बोलते थे कि कल के भविष्य हो तुम लोग। तो हम लोग हंसते थे, कैसे बता रहे हैं कल के भविष्य का। आज हमें उस बात का एहसास होता है अंदर से कि वास्तव में जो उस वक्त कहते थे वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आज हम उनकी उम्र पे हैं और आप हमारी उम्र पे हो। आज हम आपसे कहते हैं आप कल के भविष्य हो, आप कल का भारत हो, आप कल के डॉक्टर हो, आप कल के इंजीनियर हो, आप कल के साइंटिस्ट हो। और इस बात का जो जड़ें मजबूत करने का काम कर रहे हैं वो हमारे माधव कृष्ण जी कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो सारे लोग आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन जरूर लें, टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है सर्वाइव करना इस दुनिया के अंदर, लेकिन साथ में अपनी जड़ों को कभी मत खोएं। मेरा आज आपसे यह निवेदन है कि हम आपसे अगर पूछें कि आप कौन हैं, आप अपना अपना खड़ा होकर अपना नाम बता देंगे, अपने पिताजी का नाम बता देंगे, अपने दादाजी का नाम बता देंगे, अपने पैतृक गांव का नाम बता देंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप हैं कौन। अब आपके पास शायद बार बार मेरे पूछने का उत्तर नहीं होगा। आप कहोगे आप पूछना क्या चाहते, मैं ये